संगत जी, आज की साखी एक ऐसे भाई की है जो कि सत्संगी था। उसने बाबा जी का नामदान ले लिया था और उसने क्या किया कि बाबा जी से जो वादा किया था वो नहीं निभाया। बाद में उसके साथ क्या हुआ संगत जी, बहुत ही जरूरी देखना। आप साखी जो आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो प्यार है और बाबा जी का जो प्यार है वो कैसे शुरू होता है, कैसे ख़त्म हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो आज की साखी में हम सब कुछ जानेंगे संगत जी। जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, हमारी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक भाई था। वो जो भाई था उसने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और बाबा जी से नामदान ले लिया। जैसे वो भाई नामदान लेता है तो वो रेस्टोरेंट का जो काम होता है वो सीखता है। पहले कहीं बाहर जाता है, काफ़ी उसका नाम होता है, काफ़ी तरक्की करता है और बाद में वो सोचता है कि मैं अभी इंडिया में जो रेस्टोरेंट है वो अपना खोलूं और उसको मैं जो भी है जैसे भी है हैंडल कर लूँगा। तो ऐसे संगत जी, वो भाई एक ऐसा शहर चुनता है, ऐसी जगह देखता है जहाँ पर कि कोई भी रेस्टोरेंट ना हो और लोग काफ़ी आते जाते हों, काफ़ी भीड़ हो, काफ़ी कि मेरा रेस्टोरेंट चल जाए। ऐसी जगह वो संगत जी देखता है रेस्टोरेंट के लिए। तो लेकिन संगत जी, जब भी वो भजन सिमरन पर बैठता तब भी वो यही बात बाबा जी से कहता कि बाबा जी, मेरा जो रेस्टोरेंट है वो जल्दी से जल्दी ओपन करा दो। मैं जो आपका भजन सिमरन जो आपसे नामदान लिया है, जितना टाइम आप बताते हो मैं उससे डबल दिया करूँगा आपको। ये मेरा आपसे वादा है। बस आप मेरा ये काम कर दो कि मेरा जो रेस्टोरेंट है वो ओपन करा दो और मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता। और मैं ये आपसे एक वादा करता हूँ कि जो आप टाइम बताते हो मैं वो आपको डबल टाइम दिया करूँगा। तो ऐसे जब भी उसने संगत जी भजन सिमरन पर बैठना तो वो भाई ने जैसे उठने लगना तो बाबा जी की और फोटो पे देखना, बाबा जी के स्वरूप पे, और अरदास करने की, बाबा जी मुझे जो आपने कला दी है उसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपने रेस्टोरेंट में। तो मैं अपना रेस्टोरेंट हैंडल कर लूँगा। तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया आपसे बोलते हुए लेकिन आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। तो मैं आपसे एक वादा करता हूँ, हर बार मैं आपसे बोलता हूँ कि जो आपकी भजन सिमरन की टाइमिंग है वो मैं डबल कर दूँगा। आपके नाम का जो भी भजन सिमरन होगा, जितना मैं अपने लिए करता हूँ, बाद में आपका नाम लेके आपके लिए किया करूँगा। तो सिर्फ मेरा रेस्टोरेंट ओपन करा दो बाबा जी। तो होता क्या है संगत जी, तो आपको तो पता ही है हमारे बाबा जी का कि कोई भी अरदास हो उनके आगे तो वो कबूल कर ही लेते हैं। तो अब जे भाई था वो रेकी करता है, थोड़े दिन देखता है कहीं आसपास ऐसी जगह की मुझे कोई ऐसी मार्केट मिल जाए जहाँ पे एक भी रेस्टोरेंट ना हो और मेरा जो काम है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट चल जाए। तो संगत जी, इसको जगह मिल जाती है। अब जैसे इस भाई को जगह मिलती है, जो आसपास के लोग होते हैं संगत जी वो पूछने आ जाते हैं इससे कि आपने ये जगह ली है। तो ये भाई बोलता हाँ मैंने ली है। तो वो पूछते हैं भी क्या आपने करना है यहाँ पे। वो बताता है कि ऐसे मैंने रेस्टोरेंट ओपन करना है। तो संगत जी, वो जो मार्केट के लोग होते हैं बहुत ही खुश होते हैं। वो इसलिए खुश होते हैं, वो बोलते हैं उसको कि हमें बहुत ही दूर दूर जाना पड़ता था खाने पीने का सामान लेने के लिए, तो आप जल्दी से ओपन कर दो रेस्टोरेंट। हमारे बच्चे हैं, जो हमारी फैमिली है, जितने हमारे घर है आसपास ही है, तो हम सब आपसे ही खाए पिएंगे जो भी। तो हमें दूर जाना पड़ता है, प्रॉब्लम भी होती है हमारे बच्चों को भी, हमें भी। आप रेस्टोरेंट जल्दी ओपन कर दो। तो वो भाई बोलता है कि
हाँ बस थोड़ा ही टाइम है, मैं जल्दी ओपन कर दूंगा। तो वो बहुत ही संगत जी खुश होता है, सब लोगों की बातें सुनता है। रात को फिर वो भजन सिमरन पर बैठता है, तो बाबा जी से शुक्रिया करता है। बाबा जी को बोलता है कि बहुत बहुत आपका शुक्र है कि आपने मुझे इतना अच्छा, इतनी अच्छी मार्केट दिखाई, और वहाँ के लोग थे जो इतने अच्छे थे, वो तो अभी से मेरे को बोल रहे कि कल ही ओपन कर दो रेस्टोरेंट। तो मुझे पता है कि मेरा रेस्टोरेंट जो आप चला ही दोगे। तो संगत जी होता क्या है कि कुछ टाइम बीतता है तो वो भाई अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लेता है। तो अब संगत जी जैसे अपना रेस्टोरेंट ओपन करता है, जो उसने वादा किया होता है बाबा जी के साथ, उसने वादा क्या किया था कि बाबा जी आप मेरा काम कर दो, मेरा रेस्टोरेंट ओपन करा दो बस, तो मैं जो भजन सिमरन है जितना टाइम आपने बताया उतना तो मैं बैठता ही हूँ, ये मैं अपना डबल कर दूंगा। तो डबल उसने क्या करना था संगत जी, उसके पास कस्टमर ही इतने कि उसको खाने पीने का टाइम नहीं, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं, घर जाने का टाइम नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट था ही नहीं। तो उसकी जो घर की हालत थे वो भी थोड़े से ठीक ठाक थे, तो वो भी एकदम से बढ़िया हो गए, गाड़ी गुड़ी ले ली, सब कुछ इतना बहुत ही बढ़िया उसने कर लिया अपने घर की सेटिंग। तो अब संगत जी हुआ क्या कि उसने जो वादा किया था बाबा जी के साथ कि बाबा जी मैं डबल टाइम कर दूंगा, तो आप मेरी बात मान लो। तो डबल करना क्या था, मैंने जैसे बताया आपको, उसने वो भी संगत जी छोड़ दिया, जो पहले बैठता था उसने बैठना भी छोड़ दिया, और अपने रेस्टोरेंट में उसने एक भी बाबा जी के कोई भी फोटो भी नहीं लगाई, स्वरूप भी नहीं लगाया कि कोई कस्टमर अगर आएगा तो वो पूछेगा आप ऐसे हो ऐसे हो, तो इससे अच्छा मैं फ़ोटो ही ना लगाऊं। तो उसका जो प्यार था संगत जी बाबा जी से धीरे 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 बहुत ही कम हो गया। अब उसने क्या किया संगत जी कि भजन सिमरन पर बैठना बिल्कुल छोड़ दिया, जैसे कि हम बोलते हैं जिसको कि बंद ही कर दिया, ख़त्म कर दिया उसने। तो जैसे पहले जाता था, डेरे में जाता था संडे की संडे, सत्संग सुनता था, सैटरडे दर्शन के लिए जाता था, वो भी उससे अपना जो उसका रेस्टोरेंट था वहाँ से वो निकल ही नहीं पाता था, उसको इतना उसका काम हो गया संगत जी। तो उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब कि उसने बाबा जी के बारे में, डेरे का, उसके दिमाग से ख़त्म ही हो गया कि मैं जाता था डेरे में, मैंने नामदान लिया हुआ था और मैंने एक बाबा जी से वादा किया था, ये सब सब चीज़ें उसके दिमाग से ख़त्म हो गया। जैसे ख़त्म होती है तो धीरे 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 उसकी काफ़ी उसकी तरक्की हो जाती है संगत जी। और अब संगत जी क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है उसका जो रेस्टोरेंट है वो डाउन जाना शुरू हो जाता है। तो पहले थोड़ा सा डाउन जाता है, फिर और डाउन जाता है, और जो मार्केट वाले होते हैं वो फिर से बाहर जाना शुरू कर देते हैं, उसका जो रेस्टोरेंट है वो चलना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो वो सोचता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी मेरे पास तो घर पे जाने का टाइम नहीं था, वहाँ अब का ये टाइम आ गया कि कस्टमर ही नहीं आ रहा मेरे पास, जब मर्जी मैं जहाँ मर्जी जाऊँ कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है रेस्टोरेंट में मेरे। तो अब क्या करता है वो, अब किसी से पता करता है कि मेरे रेस्टोरेंट है जो चल नहीं रहा, मुझे लगता है किसी ने कुछ कर दिया इस पे। तो अब संगत जी वो जाता है किसी तांत्रिक के पास। तांत्रिक तो आपको पता ही है, जो मर्जी आपको बोल दो, आधी बात उनको आप बता देते हो, आधी वो खुद बनाकर आपको बता देते हैं। तो ऐसे आपको उन पर यकीन हो जाता है कि हाँ ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि आधी बात तो हमने उनको बता ही दी कि ये प्रॉब्लम है हमें। तो उसके बाद आधी वो खुद बना लेते हैं कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे इसको बोलता हूँ, उससे पैसे लूँगा। तो वो तांत्रिक के पास काफ़ी जाता है, वो कोई बोल देता है जे लगा ले अपनी शॉप के बाहर, कोई बोलता है ऐसे कर ले, कोई ऐसे कर ले, लेकिन उसका जो काम है बिल्कुल ही ठप हो जाता है संगत जी, जिसको हम बोलते हैं कि बंद ही हो गया काम। अब क्या होता है, अब संगत जी एक बहन होती है जो कि उसकी शॉप पे आती है, उसके रेस्टोरेंट में। वो बहन जैसे रेस्टोरेंट में आती है
तो वो बहन बोलती है कि भाई मैं तो आज काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ आपके रेस्टोरेंट पे, तो लेकिन आपके रेस्टोरेंट पे तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी, ताकि मुझे लाइन में लगना पड़ता था, मुझे आधा एक घंटा लग जाता था कुछ भी लेना हो आपके रेस्टोरेंट से, खाना कुछ भी। तो अब तो कुछ एक कस्टमर नहीं है आपके पास। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया है। तो वो भाई बोलता है उस बहन को कि मुझे खुद खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर दिया मैंने, कुछ मेरे से कुछ गलती हो गई है, मेरी कुछ क्वालिटी में फ़र्क आया है, या तो मैंने तो जैसे पहले क्वालिटी थी वैसे ही रखी हुई है, मैं कुछ क्वालिटी में भी नहीं चेंज किया। तो वो बहन बोलती है फिर क्या हो सकता है। वो बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है किसी ने कुछ कर दिया है मेरी दुकान पे, मेरे रेस्टोरेंट पे। तो अब जो वो बहन होती है ना संगत जी, वो सत्संगी होती है, वो बाबा जी को बहुत मानती होती है। तो वो उसको भाई को ऐसे ही बोलती है कि तुम ऐसा करो, जिसको भी तुम मानते हो, ये सब जो बाबे होते हैं, तंत्रिक होते हैं, इनको छोड़ो, तांत्रिक तंत्रिक बाबों को छोड़ो, जिसको तुम मानते हो वहाँ पर जाओ और वहाँ पर अरदास करो कि मुझसे जो भी भूल हुई है, मेरे से जो भी गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो मेरे को बताओ भी क्या गलती हुई है, मैं उसको अच्छा करूँगा, तो मेरा रेस्टोरेंट फिर से ठीक करो। तो वो बहन उसको बोलती है कि वो दया मेहर करेंगे जिसको भी आप मानते हो। तो वो भाई बोलता है कि मैं तो ऐसे डेरे में जाता हूँ ब्यास में। तो वो बहन जैसे सुनती है, बहन उसको बोलती कि डेरे में जाते हो, तो आपने तो अपनी शॉप पे कोई स्वरूप भी नहीं लगा रखा, कोई फ़ोटो बाबा जी की एक भी नहीं लगाई, मैं इतने टाइम से आ रही हूँ तो मुझे पता ही नहीं था कि आप ऐसे राधा स्वामी हो। तो वो भाई बोलता है कि बस ऐसे ही मैंने सोचा कि जैसे कोई कस्टमर आ जाते हैं ऐसे, फिर वो बोलने लग जाते हैं कि आप राधा स्वामी हो, ऐसे हो वैसे हो, इसलिए मैंने लगाई ही नहीं फ़ोटो। तो वो बहन बोलती है कि अगर तुम्हारे इतने बड़े सतगुरु हैं, पूरन संत है तुम्हारे पास, उनसे तुमने अगर नामदान भी ले रखा है, तो तुम फिर तांत्रिक के पास क्या करने गए हो? तुम फिर क्यों गए हो ऐसी जगह पर कि यहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए? तुम्हारे पास तो इतने बड़े बाबा जी हैं, हमारे जो पूरन संत हैं, उनके पास जाओ, उनके आगे अरदास करो, तो वो सुनेंगे आपकी। और वो बहन बोलती है कि मैं पूरा 100% बोलती हूँ कि आपसे कोई ना कोई गलती हुई है, जो कि आपका ऐसे कुछ हो गया। तो वो भाई बताता है फिर उस बहन को कि मैंने ऐसे काफ़ी टाइम से नामदान ले रखा था। नामदान लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने जब भी मैं भजन सिमरन पे उठता था तो बाबा जी के आगे ऐसे अरदास करता था कि बाबा जी मेरा रेस्टोरेंट है जो, वो ऐसे ओपन करा दो, मैं अपना खोलना चाहता हूँ, अपना काम करना चाहता हूँ, वो मेरा आप करा दो। तो जो मेरी बैठक है, जो आप टाइम बताते हो, मैं डबल दिया करूँगा आपको। तो वो बहन बोलती फिर बैठते होंगे आप, डबल टाइम दिया आपने? तो वो भाई बोलता है कि डबल टाइम क्या देना, मैंने जो पहले मैं बैठता था, जो बाबा जी ने जितना टाइम बताया वो भी मैंने बंद कर दिया। मेरा रेस्टोरेंट ही काम ही इतना चल गया कि मैंने भजन सिमरन पर बैठना बंद कर दिया, टाइम देना बंद कर दिया, ब्यास डेरे में जाना बंद कर दिया, सब कुछ एकदम से ख़त्म कर दिया मैंने। तो बहन बोलती है कि यही गलती हुई है आपसे। तो वो हमारे बाबा जी बहुत दया मेहर करते हैं, सब पे बहुत जल्दी सुनते हैं, अगर कोई माफ़ी मांग ले तो आप माफ़ी मांगो बाबा जी से, आप पे दया मेहर होगी, अब मुझे पता है। तो अब संगत जी वो भाई क्या करता है, वो बहुत ही टेंशन में घर पे जाता है अपने। जैसे घर में जाता है, जो उसका रूम होता है, उसमें अपने रूम में जाता है और बाबा जी का जो स्वरूप होता है फोटो, उसको सामने रख के इतना रोता है, इतना रोता है कि बाबा जी आपने मेरी, जो मैंने आपसे किया था, जो भी मांगता वो आपने मेरे को दे दिया, लेकिन जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं टाइम डबल कर दूंगा, टाइम डबल क्या करना मैंने बंद कर दिया। तो मुझसे ये बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ की बाबा जी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं भजन सिमरन अब से शुरू करूँगा और फिर से आपके डेरे में आऊँगा, मुझे माफ़ कर दो इस बार प्लीज़। तो वो रोता रहता रोते रोते उसको नींद आ जाती है संगत जी। जैसे उस भाई को नींद आती है वो सो जाता है। तब जो भाई सोता है
तो उसके सपने में संगत जी बाबा जी आते हैं। बाबा जी उसको बोलते हैं कि भाई जो तुम्हारा रेस्टोरेंट था उसको मैंने जेले लॉक लगा दिया है, तो ये रही चाबी, ये पकड़, अब तू कोई नया काम देख ले, वो शुरू कर ले, वो तेरा चल जाएगा। तो संगत जी होता क्या है कि जब सुबह होती है वो भाई उठता है और एकदम से देखता है कि रात को बाबा जी आए थे मेरे सपने में। तो अब जैसे उसको पता चलता है कि ऐसे बाबा जी ने मेरे को सपने में बताया, तो वो संगत जी जो उसका रेस्टोरेंट होता है ना, वो ना काफ़ी टाइम से लॉस में जा रहा होता है। उसका जो रेंट वगैरह होता है वो उस पर इकट्ठा हो जा रहा होता है काफ़ी, उसको वो बंद कर देता है। तो जैसे बंद करता है कुछ टाइम के बाद वो क्या करता है भाई, भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर देता है फिर से। और जैसे उसने डबल बोला था ऐसे वो डबल कर दिया उसने टाइम। इतना टाइम पहले बैठता था उसने डबल कर दिया कि अब मैंने वादा किया था बाबा जी से, चाहे मेरा रेस्टोरेंट है चाहे नहीं बचा, मैं टाइम बाबा जी को पूरा दूंगा। मुझे इतना तो है कि मैं भूल गया बाबा जी को, वो नहीं भूले मेरे को। मैं एक दिन सिर्फ रोया उनके सामने और उन्होंने मेरे को सपने में दर्शन दे दिए। तो ऐसे संगत जी वो भाई ने टाइम डबल कर दिया, डेरे में जाना शुरू कर दिया, सेवा करनी शुरू कर दी। उसके बाद उसने फिर से कोई ऐसा काम किया जो कि उसका काफ़ी उसमें तरक्की हो गई। तो उसका जितना डाउन आया था सारा कुछ एकदम ख़त्म हो गया डाउन, और फिर से वो उसकी तरक्की संगत जी शुरू हो गई। उसका जो भी टेंशनें थी, जितनी घर की टेंशनें, काम की टेंशनें, सब कुछ ही संगत जी उसका ख़त्म हो गया। और अभी उसने टाइम था जो बाबा जी को डबल कर दिया देना। तो ऐसे संगत जी आज के भाई जो भाई था उसकी साखी थी कि उस भाई ने बाबा जी से एक वादा किया था, बाबा जी ऐसे कर दो, बाबा जी ने तो ऐसे कर दिया, लेकिन वो टाइम देने के डबल टाइम क्या देना, वो पहले वाला टाइम भी बंद कर दिया। तो जो हमारे पिछले कर्म होते हैं संगत जी, वो अगर हमने ख़त्म करने हैं तो हमें भजन सिमरन तो करना ही पड़ेगा। तो अगर हम भजन सिमरन करते रहेंगे हमारे जो कर्मों का सिलसिला वो बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो अगर हम बंद कर देंगे फिर हमारे जो बुरे कर्म शुरू हो जाएंगे जो पिछले हैं, तो हमें दुख तो आएंगे, तकलीफ तो आएंगी, फिर टेंशन तो आएंगी। तो इससे अच्छा है कि हम भजन सिमरन जो बाबा जी ने दिया वो हमने अपने लिए ही करना है, किसी के लिए थोड़ी करना है संगत जी। हमने अपने लिए ही करना है, ना कि किसी के लिए करना है। तो आप सब भजन सिमरन किया कीजिए, डेरे में जाया कीजिए, घर के पास कोई सेंटर है वहाँ पे जाया करिए सेवा पे। तो आज की ऐसे थी संगत जी साखी। तो जिन भाई बहनों को साखियाँ सुनना पसंद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिख दे, साथ ही साथ अपने शहर का नाम लिख दे संगत जी, राधा स्वामी जी।